हानि तो सियोंजो को देख के अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। तभी अंदर से सियोंजो की मम्मी कहती है, सियोंजो और हानि जल्दी अंदर आ जाओ। ये सब सुन के हानि तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। सियोंजो कहता है, तुमने कही थी ना तुम्हें अगर रास्ते में भी रहना पड़े तब भी तुम मेरे हेल्प नहीं लोगे, और हंसते हुए अंदर चला जाता है। अंदर दोनों की फैमिली एक दूसरे को देख के बहुत खुश होती है। सियोंजो के पापा कहता है, न्यूज देखने के बाद मेरी बीबी पहले तुम लोगों को ढूंढना चाहती थी। ये सुन के हानि के पापा उन्हें थैंक यू कहता है। मम्मी कहती है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो हानि को कहती है, तुम और सियोंजो एक दूसरे को जानते नहीं, तुम दोनों तो एक ही स्कूल में पढ़ते हो ना। हानि कहती है, इसे कौन नहीं जानता, ये तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मम्मी कहती है, मुझे पता है कि ये पढ़ाई में अच्छा है पर थोड़ा सा खड़ूस है, हमेशा बुक्स पढ़ता रहता है। मुझे तो लगती है कि इसकी तो कोई लड़की दोस्त भी नहीं होगी। इसमें हानि क्या ही कहे। फिर वहाँ पे सियोंजो का छोटा भाई आता है जिसका नाम है बैक्योंजो, जो कि क्लास 6 में पढ़ता है। तो वो हानि के पापा को हेलो कहता है, लेकिन हानि को नहीं। मम्मी कहती है, दीदी को हाय कहो। योंजो कहता है, नहीं, क्योंकि ये दिखने में बेवकूफ लगती है। मम्मी उसे मार के कहती है, बिल्कुल भी नहीं, हानि पढ़ाई में बहुत अच्छी है। योंजो कहता है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब बताओ। लेकिन हानि तो वो नहीं बोल पाती। योंजो कहता है, मुझे तो पता ही था ये बेवकूफ है, और फिर वहाँ से चला जाता है। हानि तो बहुत ज्यादा एम्बेरेस हो जाती है और सोचती है, बड़ा भाई क्या कम था जो अब छोटा भाई भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो मम्मी उसे उसकी रूम दिखाती है जो कि पहले योंजो का था, पर योंजो के मम्मी ने हानि के लिए उस रूम को एक प्रिंसेस रूम जैसे सजाया है, क्योंकि उन्हें हानि बहुत पसंद आ गई थी। इसलिए वो कहती है कि मेरी तो हमेशा ही सपना था मेरी एक बेटी हो, पर मेरे तो दोनों ही लड़के हुए, क्या तुम मेरी बेटी बनोगी? हानि हाँ कहती है। हानि के उस घर में आने की खुशी में वो उसे एक शू गिफ्ट करती है जो कि हानि को बहुत अच्छी लगती है। तभी वहाँ पे सियोंजो हानि का सामान लेके वहाँ पे आता है, तो मम्मी उन दोनों को गुड नाइट कह के वहाँ से चली जाती है। सियोंजो कहता है, स्कूल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे घर में रह रहे हो। हानि कहती है, डरो मत, अगर स्कूल में ये बात फैल गई कि हम दोनों एक साथ रहते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी मुझे होगी। सियोंजो कहता है, साथ पे रहना मतलब मैं तुम्हारे घर में रहने नहीं गया। ये सब सुन के हानि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रियल में तो वो सियोंजो को मार नहीं सकती, इसलिए अपने सपनों में उसे मार के बदला ले लेती है। नेक्स्ट डे वो लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं। हानि अपने मन में सोचती है, मुझे विश्वास नहीं हो रही मैं सियोंजो के साथ खाना खा रही हूँ। तो सियोंजो खाना खा के अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। मम्मी कहती है, अरे हानि को लेके जाओ, उसे यहाँ के रास्ते पता नहीं है। हानि जल्दी से उसके पीछे जाती है। सियोंजो कहता है, बस आज के लिए हेल्प कर रहा हूँ, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। स्कूल में ऐसे रहना जैसे हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है। अब मेरे पीछे पीछे आओ, पर डिस्टेंस बना के, और फिर आगे चला जाता है। हानि सोचती है, कितनी बदतमीज है, समझ नहीं आती कि मैंने कैसे इससे 3 साल से प्यार की। तो फिर दोनों ऐसे ही चल रहे थे, तभी सियोंजो अचानक रुक जाता है। हानि कहती है, तुम अचानक रुक क्यों गए? सियोंजो कहते हैं, तुम्हारा हाइट छोटा है ना, इसलिए तुम मेरे आगे आगे जाओ। और हानि गुस्से में आगे चली जाती है। तो सियोंजो वहाँ पे एक आदमी को देखता है जो कि छुप छुप के हानि को देख रहा था, लेकिन सियोंजो को देख के वो छुप जाता है। क्लास में जूरी मीना का हेयर कट कर रही थी, क्योंकि जूरी को हेयर रिलेटेड काम करना बहुत अच्छी लगती है। तभी क्लास में हानि आती है और कहती है, क्या तुम लोगों को पता है कि हमारा नेक्स्ट एग्जाम कब है? इस बार मैं बहुत मेहनत करूंगी ताकि मैं टॉप 50 में आ सकूं, जिससे हमारा क्लास का इज्जत हमें वापस मिल सके। तभी वहाँ पे जुंगू आता है और हानि से पूछता है, तुम्हारे पापा का दोस्त का घर कैसा है? आज मैं वहाँ पे तुम्हें छोड़ने जाऊंगा। हानि कहती है, नहीं नहीं, वो तो बहुत दूर है, क्योंकि वो कैसे बता सकती है कि वो सियोंजो के घर में रहती है। तभी वहाँ पे मिस सोंग आती है। पहले तो जूरी को इस सब के लिए डांटती है और फिर कहती है, जब हेयर के सारे सामान यहाँ पे ही है तो फिर मेरे बाल को कर्ल कर दो, जैसी स्टूडेंट वैसी टीचर। तभी वहाँ से प्रिंसिपल गुजर रहे और ये सब देख के वो मिस सोंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद वो सियोंजो के पास आती है, क्योंकि उन दोनों को तो एक साथ घर जाना है। पर तभी वहाँ पे जुंगू आ जाते हैं और जुंगू उसे लेके मेट्रो में भी चढ़ जाता है, लेकिन हानि किसी तरह उसे वहाँ पे अकेला छोड़ के मेट्रो से बाहर आ जाती है और टैक्सी लेके फिर से स्कूल आती है, क्योंकि उसे लगती है कि सियोंजो अभी भी उसके लिए वेट कर रहा है। लेकिन सियोंजो तो कब का घर आ गया है। मम्मी उसे कहती है कि तुम्हें हानि के साथ ही आना चाहिए था, क्योंकि आजकल अजीब से लोग एरिया में घूमते रहते हैं। सियोंजो को सुबह के उस आदमी के बारे में याद आता है और वो हानि को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर हानि पैदल घर जा रही थी, तभी सुबह का वो आदमी हानि के सामने आ जाता है। हानि उसे वहाँ से भगाने के लिए जोर जोर से अपने हाथ पैर मारने लगती है। तभी अचानक उसकी एक शू
उस आदमी के सामने गिर जाता है और वो आदमी उस शू को लेके भागने लगता है। हनी भी उसके पीछे पीछे भागती है और कहती है प्लीज मेरा शू वापस कर दो क्योंकि ये मुझे किसी ने गिफ्ट की है। तो वो आदमी कहता है मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा, तो फिर तुम्हें भी मेरा एक बात मानना होगा। तो वो आदमी चाहता है कि हनी उसे एक बार बिना कपड़ों के देखे क्योंकि यही उसका काम है। हनी को मजबूरन इसके लिए हाँ कहनी पड़ती। तो ये आदमी इस कोट को छोड़ के और कुछ भी नहीं पहना हुआ था, तो वो अपने बटन खोलते हैं 1 2 3 तभी सियोंजो आके हनी का आंख बंद कर देता है और अपनी तरफ घुमा लेता है। तो सियोंजो को वहाँ पे देख के वो आदमी डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन सियोंजो भी उसके पीछे भागता है और हनी का शू वापस लेके आता है। तो वो हनी को शू को वापस करता है और कहता है ऐसे हालत में लोग अपना जूता छोड़ देते हैं और तुम तो। हनी कहती है ये मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि ये तुम्हारी मॉम ने दी है। वैसे तुम एकदम सही टाइम में कैसे आ गए? क्या मेरी चिंता हो रही थी? सियोंजो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ये खाना खरीदने आया था। फिर वो दोनों एक साथ घर चले जाती है। घर में हनी इसी बात को सोचते हुए शर्मा रही थी। तभी उसे अपने चैलेंज के बारे में याद आती है, इसलिए वो एक के बाद एक किताब पढ़ने लगती है। लेकिन वो कैसे पढ़ सकती है क्योंकि उसे तो कुछ भी नहीं आती। तो वहाँ पे सियोंजो की मम्मी आती है जो कि हनी के लिए कुछ स्नैक्स लेके आई थी और हनी को ये देख के वो बहुत खुश होती है। कहती है मैं हमेशा ही ऐसा कुछ करना चाहती थी, पढ़ाई के बीच में स्नैक्स बना के लेके जाओ और कहूँ कि थोड़ी सी आराम कर लो। हनी कहती है क्यों? सियोंजो रात को स्नैक्स नहीं खाता। मम्मी कहती है ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली वो रात में पढ़ाई नहीं करता। हनी कहती है क्या वो रात को नहीं पढ़ता? तो इसे तो सबसे अच्छा मार्क्स मिलता है। सच में वो बहुत ज्यादा जीनियस है। फिर हमें पता चलती है कि मम्मी ब्लॉग बनाती है और वो कोई छोटी मोटी नहीं, एक पावर ब्लॉगर है। फिर वो हनी को कहती है क्या तुम्हें ये चीज देखनी है और वो उसे एल्बम की फोटो दिखाती है। तो यहाँ पे बचपन के सियोंजो की कुछ फोटो थी और हर फोटो में वो लड़की बनी हुई थी क्योंकि मम्मी को एक लड़की चाहिए थी, इसलिए बचपन में उसे लड़कियों जैसे कपड़े पहनाती थी। मम्मी कहती है सियोंजो को लगता है कि मैंने सारी फोटो जला दी है, पर मेरे पास तो उन सारी फोटोज का नेगेटिव है। तो हनी भी वहाँ से एक फोटो ले लेती है। नेक्स्ट डे हनी के क्लास में सियोंजो आता है। हनी को कहता है कि तुम अपना स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म लेके आओ। तो हनी अपनी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म को बैग से निकालती है और देखती है वो सियोंजो का है, मतलब कि उन दोनों का एक यूनिफॉर्म एक्सचेंज हो गया है। तो वो दोनों एक जगह में जाके उसे बदल लेते हैं और पूरी क्लास उन दोनों को छुप छुप के देखने लगते हैं। हनी कहती है तुम्हें कपड़े बदलने की क्या जरूरत था, तुम तो यही कपड़े पहन सकते थे, तुम्हें तो लड़कियों के कपड़े पहनने का आदत है ना। फिर वो उसे उस फोटो को दिखाती है जो देख के सियोंजो उसके पीछे भागता है उसे लेने के लिए, लेकिन हनी भी उसे नहीं दे रही थी और भाग रही थी। फिर एक जगह में रुक के कहती है मैं इसे तुम्हें देती हूँ पर एक शर्त है, मेरी पढ़ाई में मदद करो। सियोंजो कहता है एग्जाम के लिए बस 1 हफ्ता बाकी है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई जादूगर हूँ? 1 हफ्ते में तुम क्या ही पढ़ लोगी, मैं नहीं मदद कर सकता। तो ये सुन के हनी भी उस फोटो को सबको दिखाने लगती है। सियोंजो उसे रोकता है और उसके करीब जाके कहता है मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा बदमाश हो। मैंने कहा था अगर तुम स्टडी हॉल पहुँची मैं तुम्हें अपने कंधे में घुमाऊंगा, मतलब कि मैं तुम्हें पढ़ाई में मदद भी करूँ और कंधे में भी उठाऊं। हनी कहती है अगर तुम मदद करोगे तो फिर तुम्हें ये करना नहीं होगा, वैसे भी अभी मेरे मन में तुम्हारे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स नहीं है। सियोंजो कहता है सच में, और उसके बहुत करीब चला जाता है। और ये सब देख के इन दोनों को तो संभालना मुश्किल ही हो गया था। रात में सभी एक साथ खाना खा रहे थे, तभी मम्मी हनी से पूछती है हनी क्या तुम रात को स्नैक्स खाओगी? सियोंजो कहता है आज से स्नैक्स दोनों के लिए बनेगा। मम्मी कहती है क्यों, क्या तुम दोनों एक साथ पढ़ाई करने वाले हो? सियोंजो हाँ कह के वहाँ से चला जाता है। फिर ये दोनों पढ़ाई करने बैठते हैं। सियोंजो उसे मैथ समझा रहा था, लेकिन हनी का पूरा ध्यान तो उस पर था और लास्ट में कहती है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। ये सब देख के सियोंजो उस पर गुस्सा हो जाता है और बाहर ये लोग उन लोगों को छुप छुप के सुन रहे थे, लेकिन ये सुन के ये लोग डर के वहाँ से चले जाते हैं।